जय श्री राधे कृष्ण। जय भोलेनाथ। भक्तों, जैसे ही फाल्गुन मास का आगमन होता है, प्रकृति स्वयं भक्ति के रंग में रंग जाती है। ठंडी हवाएं मधुर हो जाती हैं, पेड़ों पर नए पुष्प खिलते हैं और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का संकेत है। हिंदू पंचांग का अंतिम मास फाल्गुन साधारण महीना नहीं है। यह प्रेम का मास है, भक्ति का मास है और ईश्वर से निकटता का विशेष अवसर है। शास्त्रों में फाल्गुन मास की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में अत्यंत विस्तार से किया गया है। कहा गया है कि इस मास में किया गया स्नान, जप और दान 1000 गुना फल देता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की कृपा सहज मिलती है। इस मास में भगवान शिव विशेष रूप से अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी मास में आती है पावन महाशिवरात्रि। इसी मास में आती है रंगों की दिव्य लीला होली। वृंदावन की गलियों में जब राधे राधे की ध्वनि गूंजती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण भक्तों के बीच विराजमान हो। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे फाल्गुन मास की पौराणिक कथा, इसका आध्यात्मिक महत्व, इस महीने में किए जाने वाले विशेष उपाय और वह चमत्कारी प्रसंग जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मशील लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम माधव था। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, परंतु उसके घर में दरिद्रता का वास था। एक दिन उसने जंगल में तप कर रहे एक महात्मा से पूछा, गुरुदेव, मैं पूजा पाठ तो करता हूँ, पर मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, आने वाला फाल्गुन मास अत्यंत पुण्यदायक है। यदि तुम पूरे मास श्रद्धा से नियम का पालन करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा समाप्त करेंगे। ब्राह्मण ने पूछा, क्या नियम? महात्मा बोले, प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप, भगवान शिव का अभिषेक, गरीबों को अन्नदान, होली तक प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन। माधव ने पूरे मन से नियम शुरू किया। जैसे जैसे फाल्गुन मास आगे बढ़ा, उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई। बीमार पत्नी स्वस्थ हो गई। संतान को रोजगार मिल गया। पूर्णिमा के दिन उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला। जो भी भक्त फाल्गुन मास में श्रद्धा से नियम करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का पर्व आता है। वृंदावन में इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाई थी। यह प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भक्त फाल्गुन मास में राधा कृष्ण का नाम जपता है, उसके जीवन में प्रेम और आनंद का वास होता है। फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि का अत्यंत महत्व है। इसी रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि फाल्गुन मास में किया गया रुद्राभिषेक 1000 यज्ञों के समान फल देता है। फाल्गुन मास में करने योग्य विशेष उपाय: प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना, हरे कृष्ण मंत्र का 108 बार जप, गरीबों को मीठा भोजन दान, होलिका दहन के दिन घर की नकारात्मकता को दूर करने हेतु दीप प्रज्वलित करना। फाल्गुन मास के आध्यात्मिक लाभ: दरिद्रता दूर होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है,
मानसिक तनाव कम होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ हरिदास नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। घर में कलह रहती, व्यापार में अचानक हानि होने लगी और मन हर समय अशांत रहता था। एक दिन वह बहुत निराश होकर नगर के मंदिर में गया। उस दिन फाल्गुन मास की कथा चल रही थी। कथा में बताया जा रहा था कि इस पवित्र मास में यदि कोई सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे और दान पुण्य करे तो उसके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। कथा सुनते सुनते सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने जीवन भर केवल धन कमाया, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया। शायद यही कारण है कि मेरे घर में सुख नहीं है। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि पूरे फाल्गुन मास में वह प्रतिदिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएगा, मंदिर में दीप जलाएगा और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेगा। साथ ही हर सोमवार भगवान शिव का अभिषेक करेगा। अगले दिन से उसने नियम प्रारंभ किया। वह प्रातःकाल स्नान कर मंदिर जाता, दीपक जलाता और 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करता। दिन में गरीबों को भोजन कराता और संध्या समय परिवार के साथ भजन करता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। पत्नी का क्रोध शांत हो गया। बच्चों में आपसी प्रेम बढ़ने लगा। रुका हुआ व्यापार फिर से चलने लगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात जब होली का पावन पर्व आया, सेठ ने होलिका दहन में अपनी बुरी आदतों को त्यागने का संकल्प लिया। उसी रात उसे स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, हरिदास, धन से नहीं दया से घर बसता है। फाल्गुन मास में तुमने जो सेवा और प्रेम किया, उसी ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया। स्वप्न टूटते ही उसके मन में अद्भुत शांति थी। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। लेकिन अब वह बदल चुका था। वह हर वर्ष फाल्गुन मास में कथा करवाता, भंडारा करता और लोगों को भक्ति का संदेश देता। नगर के लोग कहते, देखो, यह फाल्गुन मास की कथा और सच्ची श्रद्धा का फल है। भक्तों, फाल्गुन मास केवल कैलेंडर का एक अध्याय नहीं है। यह जीवन को रंगों से भर देने का अवसर है। जब हम होलिका दहन में अपनी नकारात्मकता जलाते हैं, जब हम राधा कृष्ण के प्रेम में स्वयं को समर्पित करते हैं, जब हम शिवरात्रि की रात ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तब हमारा मन, हमारा घर और हमारा भाग्य बदलने लगता है। फाल्गुन हमें सिखाता है, जीवन में प्रेम हो, मन में भक्ति हो, व्यवहार में मधुरता हो और हृदय में ईश्वर का निवास हो। यदि आपने आज श्रद्धा से यह कथा सुनी है, तो विश्वास रखिए, भगवान आपकी हर सच्ची मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आज से संकल्प लें, प्रतिदिन भगवान का नाम जपेंगे, किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे। यही फाल्गुन मास का सच्चा संदेश है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो खजाना को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।